So here we are welcoming Shanti Devi, हमारी India Top 15 leader and the fastest Gold Executive Director in India. Congratulations. Thank you so much, ma'am. मतलब कैसा लग रहा है फास्टेस्ट गोल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनकर? मैम बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ये मेरा लाइफ का एक बेस्ट अचीवमेंट है। लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि फास्टेस्ट गोल्ड एग्जीक्यूटिव बनूँ या और हायर टाइटल अचीव करूँ, बट मैं हूँ तो एक ब्रांड पार्टनर ही। जब भी मैं रिकग्निशन लेती हूँ तो मैं एक दुल्हन वाली तैयारी करती हूँ और उसमें हमेशा बहुत सारा सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन दूसरे दिन बोलती हूँ शांति ज़मीन पे आ जा, अब फिर से अपना एक न्यू ब्रांड पार्टनर बन जाओ। फैंटास्टिक, दैट्स वेरी गुड। बहुत ही सही और बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है। सबको एक चीज़ ज़रूर जानना चाहते हैं कि आपकी टीम्स कौन सा सिस्टम अपनाते हो, आप लोग काम कैसे करते हो, खाते क्या हो शांति? खाती क्या हूँ मैम, जाटों में सीधा साधा खाना होता है मैम, और मेरी टीम जानती है शांति मिर्ची रोटी ज़्यादा खाती है। सिस्टम एक ही है मैम, ओरिफ्लेम का हो चाहे हमारा, मतलब जो सिस्टम है सक्सेस का और जो सिस्टम है कि हम आगे कैसे जा सकते हैं, वो है रिक्रूटमेंट, और वो हम डेली करते हैं। और डेली मैं तो करती हूँ, मेरे लोग मुझे फॉलो करते हैं कि क्या करना है। डेली फॉलोअप लेना, स्ट्रॉन्ग उनका मीटिंग, ट्रेनिंग, डेली ओएम, ये सब सक्सेस का शायद एक मंत्र है, और मेरे लिए सक्सेस रिक्रूटमेंट ही है। So, आप और आपकी टीम्स मिलके हर वक्त रिक्रूटमेंट ज़रूर करते हो? डेली होती है आपकी टीम्स में रिक्रूटमेंट? यस मैम, डेली होती है, हर फुल डे होती है जिसमें हमारी ओएम होती हैं डेली। तो एक हम एपिक्विन का एक फुल ओएम रखते हैं, मेरे लीडर्स जो अपनी अपनी ओएम अलग से रखते हैं। तो फिर उसी के साथ हमारे कुछ और गेटिंग स्टार्ट होती हैं, 1-to-1 होती हैं। बट टोटल मिला के एक सक्सेस का मंत्र यही है कि डेली लोगों से जुड़ना, डेली लोगों तक पहुंचना और डेली लोगों को ट्रेंड करना। दैट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक। आपकी टीम में ऑलमोस्ट 49, मतलब 50 टच कर रहा है, 50 गोल्ड डायरेक्टर्स एंड अबव है। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपकी टीम में एक और खासियत जो है वो है इतनी सारी टुगेदरनेस। तो आप कैसे मैनेज करते हो इतने सारे लोगों में, इतनी बड़ी टीम में इतनी सारी टुगेदरनेस? कैसे मैनेज करते हो मैम? अगर हमें सक्सेस होना है, हमें बहुत आगे तक जाना है, और मैं यहाँ पे शुरू दिन से ही पैसा कमाने आई थी, और पैसा कमाने का मतलब है यहाँ पे हम अकेले पैसा नहीं कमा सकते। तो लोगों के साथ जुड़ना, उनसे कनेक्ट होना, उनके प्रॉब्लम सुनना, कभी नोक झोंक भी होती हैं तो कभी प्यार भी होता है। और बोलते हैं कि नेटवर्क हो चाहे फैमिली हो, उसको जोड़ के रखना है। तो खुद भी थोड़ा झुकना पसंद करते हैं, और नेटवर्क में उन लोगों को अगर हम छोटा मोटा नोक झोंक होती है तो उसको उसी टाइम ठीक करने की कोशिश करती हूँ, और ये मेरा नेटवर्क साथ में फॉलो करता है। ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मेरा। सो बेसिकली कोई भी चैलेंज आए, प्रॉब्लम आए, आप इंश्योर करते हैं कि आपकी टीम में हर कोई इस चीज़ को भी डुप्लीकेट करता है कि कोई भी इश्यूज हो उसको उसी वक्त सॉर्ट करो, yes, और आगे लेके नहीं जाना। और ये मैं हमेशा जब भी मीटिंग ट्रेनिंग करती हूँ तो ये बोलती हूँ कि जब तक एक नहीं होगे, जब तक सक्सेस नहीं होगे। तो सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के चलना है। वो एक कहावत है हमारी, एक स्टोरी है कि अकेली चिड़िया तो शायद पिंजरा लेके नहीं उड़ सकती, लेकिन अगर बहुत सारी चिड़िया होंगी तो वो शिकारी का पिंजरा भी लेके उड़ सकती हैं। ओके, वेरी नाइस। तो क्या आपकी जो ये डेली 10 बजे की मीटिंग होती है, मैं इसलिए जानती हूँ बिकॉज लॉकडाउन्स के टाइम पे मुझे भी हिस्सा बनाया गया है 10 बजे की मीटिंग्स पे। एक बारी तो बहुत ही लास्ट मिनट कहा गया था, मैं एक रन के बाद आई, मैंने कहा अभी तैयार तो होने दो, बोले ऐसे ही आ जाओ, अब बस ऑनलाइन आ जाओ।
तो ये 10 बजे की जो रात की मीटिंग्स रहती हैं आपकी, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया टुगेदरनेस में, और उसमें होता क्या है, एजेंडा क्या रहता है? 3-3 हज़ार लोग जुड़ जाते हैं उस मीटिंग में। वो भी छोटा पड़ जाता है मैम। वेरी गुड। बट आप लोग करते क्या है उस मीटिंग में? उसमें मैम मेरी ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है, लेकिन एक मोटिवेशन और एक दूसरे से कैसे जुड़ना है, एक दूसरे को समझना कैसे है। ये नहीं है कि मैं अपलाइन हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, तो वही उसमें सबसे ज़्यादा मेरा बोलना होता है। और वो मीटिंग मेरे ख्याल से आज एपिक क्वीन क्या क्वींस नेटवर्क में फुल फॉलो होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट होना, उनको सुनना, उनको समझना। ये नहीं कि सिर्फ अपना सुना देना और उनको नहीं सुनना। तो यही वजह है शायद मैं नेटवर्क में किसी की गुरु माँ, किसी की माँ, तो किसी के मतलब बहुत सारे रोल भी मिले हैं मुझे यहाँ पे। दैट्स वेरी नाइस। और वही होता है एक सक्सेसफुल फैमिली में भी, एक साथ एक फैमिली में भी। सो ये सब अचीव किया, अब आपका अगला विजन क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? विजन तो मैम बहुत बड़ा है, और अगर हम बात करें जैसे कि कंपनी 2000 करोड़ की करेंगे, तो मैं सोचती हूँ इस 2000 करोड़ की कंपनी में जो करने वाले हैं उसमें क्वींस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट हो। और अभी हाल ही में मैं अपनी बात करूं तो एक पॉइंट से शुरू किया था मैंने, और अभी मैंने 2.5 करोड़ का घर खरीदा है। और ये 2.5 करोड़ का घर खरीदा, जो एक औरत का सपना होता है। शायद हमारे हिंदुस्तान में तो ये ज़रूर होता है कि एक औरत का अपना खुद का घर हो, और ये कहीं ना कहीं मैंने अपना और अपने बच्चों का सपना पूरा किया। और अगर विजन की बात करें तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी टीम में मैं ऐसे ही बहुत सारे घर दिला पाऊँ तो 2000 करोड़ क्या, हम 50,000 करोड़ भी करेंगे कंपनी के साथ। और उसमें हमारा बहुत सारा हिस्सा हो कि हमारी तरफ से कंपनी में जाए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा विजन है, एंड इसको मैं सिर्फ कहूँगी आमीन। ज़रूर पूरा हो और जल्दी पूरा हो। आप जब अपने डेप्थ में भी इतने सारे लीडर्स आपने क्रिएट किए, टीम ने मिलके क्रिएट करे, तो ऐसी कौन सी लीडरशिप क्वालिटी ढूंढते हो आप, या आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि यही पोटेंशियल लीडर है और ये आगे चलकर एक गोल्ड बनेंगे, डायमंड बनेंगे? आप सबकी, आपके टीम्स की बात सुनेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? मैम डेप्थ हो या ब्रेथ हो, मेरे लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे लिए एक शाइनिंग स्टार होना चाहिए, और शायद ये मेरे जो लीडर हैं वो भी फॉलो करते हैं कि उनको डेप्थ ब्रेथ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक शाइनिंग स्टार होना चाहिए कि वो कहाँ पे है। आइडेंटिफाई की बात करें तो अगर हम ये डेली हम मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं तो उनमें से ही कुछ लोग निकल के आते हैं। फिर छोटे छोटे स्टेप से हम शुरू करते हैं कि जैसे मेरे से कांटेक्ट हुआ, या मेरी टीम में मैंने मीटिंग की 1-to-1 के थ्रू या गेटिंग स्टार्ट के थ्रू, तो वहीं जब हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं तो उनमें छोटे छोटे स्टेप देते हैं कि इनको पूरा करोगे तो आप मेरी कोर टीम का हिस्सा होंगे, और वहीं से एक कोर टीम का हिस्सा बना के उन्हीं में से हम आइडेंटिफाई करते हैं शाइनिंग स्टार। ओके, और फिर उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं अलग से? कोई खास ध्यान उनके देते लिए हैं? उनके जो अपलाइन है लीडर है वो तो है ही, साथ में मेरा खुद का भी मीटिंग जाता है उनके लिए कि हमें डेली रूटीन में क्या करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, और ख़ासकर रिक्रूटमेंट पे कि ओएम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हर दिन, और उनको अगर ये टारगेट पूरा करता है कोई, देते हैं हम लोगों को, तो उन्हीं में से फिर हम लीडर्स और मैं साथ में मिलके उनके साथ काम करते हैं। ओके, और ऐसे भी कुछ लोग होते होंगे जो टारगेट पूरा नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। जैसे मान ले मैंने बोल दिया कि आज आप 5 रिक्रूट करोगे, 1 वीक में आपको इतना अपना पूरा करना है, तो उसका आधा भी पूरा कर दिया तो वो भी हमारे शाइनिंग स्टार है। ओके, वेरी गुड। और जो नहीं कर पाते उनके साथ क्या करते हो आप? पहले तो कोशिश करते हैं कि उनको एक्टिव कर पाए, क्योंकि छोड़ना तो सही नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं। और
फिर अगर बार बार मुझे वहीं पे टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है या मेरे लीडर्स हैं जो भी, तो फिर आगे चलते हैं। ओके, ये आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स दिल से हम लोगों को जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। और जैसे आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, टाइम वेस्ट नहीं करना, ऑफ कोर्स हम हर एक को प्यार करते हैं। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनको रखें अपनी टीम में, सारी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में सपोर्ट करें, बट उनको अपना शाइनिंग स्टार ना बनाए, राइट, और आगे बढ़ जाए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ सो दैट आई थिंक ये एक बात हमें इम्प्लीमेंट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, सो थैंक यू, वेरी गुड पॉइंट। आपने जब भी शुरुआत की, और ये पैंडेमिक में नहीं, पैंडेमिक से पहले भी आपने ज़्यादा डिजिटली ही काम किया, और अब हमने ग्रेजुअली देखा कि आपने ऑफलाइन भी काम करना शुरू किया। सो इन दोनों का बैलेंस आप कैसे मैनेज करते हो? डिजिटली तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं डिजिटल लीडर हूँ, और पहली डायमंड डायरेक्टर भी बनी थी डिजिटली। बट मैं मानती हूँ कि रिक्रूटमेंट आज भी हमारा डिजिटली होता है, बट ये ऑफलाइन ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे मैंने फील किया कि जब हम लोगों से मिलते हैं, उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ काम करते हैं। जब हम, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो डिजिटली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बट जब हम उनसे मिलते हैं तो वो ना भी काम करते हुए भी वो भी काम करते हैं और एक शाइनिंग स्टार भी बने हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैं जैसे कहीं भी जा रही हूँ तो वहाँ भी मैं लोगों से मिल रही हूँ, छोटे छोटी मीटिंग्स रख रही हूँ, या फिर दिल्ली ब्रांच में तो मैं हर महीने फिर से शुरू कर दिया है हमारा वेलकम मीट, इसीलिए कि नए नए लोगों को हम जानें समझें, और उन्हीं में से हम अपने शाइनिंग स्टार को बाहर लेके आए, जो हो सकता है हमारे आने वाले डायमंड हो, प्रेसिडेंट हो। तो ऑफलाइन ऑनलाइन का मेरे लिए, अभी ऑनलाइन का तो मेरा अपना एक सिस्टम था ही, लेकिन ट्रस्ट कम करते हैं लोग। जैसे मान लें मैंने 10 लोगों को बुलाया है, 10 में से हो सकता है कि 2 या 3 ही मुझे समझे, ट्रस्ट करे मेरे पे, लेकिन अगर मैं ऑफलाइन में उनसे मिल रही हूँ रिक्रूट ऑनलाइन करके, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है मैम। ओके, दैट्स नाइस, क्योंकि Q4 में कुछ ऐसा हो रहा था कि जो भी सिटी में मैं जा रही थी आप भी वहाँ पहुँच रहे थे, और मैंने देखा, ये नोटिस ज़रूर किया कि रिकग्निशन इवेंट ही नहीं, उसके बाद में आप और आपकी सारी टीम मिलकर बहुत सारे नए लोगों से भी मिल रही थी। सो दैट्स अ वेरी गुड बैलेंस। गुड। इस जर्नी में और डिजिटली काम करने में चैलेंजेस भी आए हैं फॉर श्योर। कैसे, कौन से चैलेंजेस आपने फेस करे जो डिजिटल बिजनेस करते हुए आते हैं? मैम डिजिटल तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं, जैसे एक तो सबसे यही वाला कि ट्रस्ट बहुत कम लोग कर पाते हैं, और डिजिटली अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो बहुत सारे अदर्स ब्रांड भी होते हैं, या फिर अदर्स चैलेंज का मेरे को थोड़ा सा, मतलब चैलेंज आते हैं, मैंने इतना गौर नहीं किया, साथ में लोगों को लगा लेती हूँ कि उन चैलेंज को पार करके ही आगे जाना है। चैलेंज तो हमारी लाइफ में भी है मैम, क्या हम उनसे आगे नहीं जाते? तो चैलेंज का तो मुझे मैं हमेशा मोटिवेट रहती हूँ, तो चैलेंज मुझे इतना वो नहीं लग रहा है। ओके, वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल। सो एटीट्यूड अगर यहाँ रखो तो चैलेंजेस ऐसे दिखाई देंगे, इतना ही मुझे समझ में आया आपकी बात से। यस मैम, चैलेंज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बट शायद ज़िंदगी में चैलेंज आने भी ज़रूरी हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, तभी हम आगे उनको स्ट्रॉन्ग होते हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड के सामने चैलेंज कुछ नहीं। ओके, वेरी गुड। पर कभी तो होता होगा ना जब मन करता होगा उफ थक गई, क्या हो रहा है ये, कभी तो होता होगा, और जब होता है तो क्या करते हो तब? मैम मेरे ख्याल से आपके डाउनलाइंस रिप्लाई कर रहे हैं, बट आप भी प्लीज बताएं। मैम चैलेंज उन्हीं से सुनने को आते हैं, फिर मीटिंग करती हूँ जूम पे कि ये अगर आपको ये ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर आगे बढ़े, सोचे कि इसको कैसे फेस करना है। और जब तक मैंने अभी बताया मैम कि चैलेंज अगर लाइफ में नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और चैलेंज ज़्यादातर ऑनलाइन में ये आता है कि
हमारे लोग हर दिन मतलब मुझे बताने में थोड़ा सा थोड़ा तरीका सा समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जैसे भी आप बताना चाहें, लोग समझना चाहेंगे। ऑफलाइन वाला में चैलेंज नहीं आता, जैसे हमें उनसे मिलते हैं तो उनको एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में बार बार यही चैलेंज है हमारे कि 10-12 लोगों को हमने रिक्रूट किया है या 50 लोगों को, लेकिन उसका कन्वर्स कितना होता है कि वो 10 लोग ही हमारे पास रुक पाते हैं और ज़्यादातर तो हमें ब्लॉक करके ही भाग जाते हैं। So, इसका मतलब ये कि जैसे फ्रेडरिक ने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ एवरेज, तो वो 30 लोगों को मिले तो 9 बनाए, उसी हिसाब से आप भी जब डिजिटली रिक्रूट करते हैं तो अगर 30 लोग बनाने हैं तो कम से कम 100-150 लोगों को आप रिक्रूट करते हैं, तब जाके वो 30 लोग। यस मैम, रिक्रूट डिजिटली हमें बल्क में करना होता है, तभी जाके हमारे पास वो एक फिल्टर वाला काम होता है कि कुछ लोग रुकते हैं। सो फैंटास्टिक। सो हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है कि आप फिर उस लॉ ऑफ एवरेज का सही फ़ायदा उठा रहे हैं। गुड। आपका डेली रूटीन क्या रहता है? गोल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का डेली रूटीन, पूरा एक दिन कैसे दिखाई देता है? डेली रूटीन गोल्ड एग्जीक्यूटिव का तो मैम वही सेम है, क्योंकि मैं डेली गोल्ड एग्जीक्यूटिव तो नहीं उठती हूँ, डेली मैं एक न्यू ब्रांड पार्टनर की तरह उठती हूँ और शायद डेली काम करना, डेली रिक्रूट करना, डेली मीटिंग ट्रेनिंग जो फिक्स है हमारी 1-to-1 है या OM है या फिर गेटिंग स्टार्टेड है या मेरे लोगों के फॉलोअप लेना, सबसे पहले लीडर्स को वो मैसेज डालना ग्रुप्स में कि आज का क्या वर्क है, फिर मेरी छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ट्रेंड करना। तो गोल्ड एग्जीक्यूटिव का भी रूटीन वही है जो सेम शायद एक 3%er का होगा या एक सीनियर मैनेजर का होगा, एक ब्रांड पार्टनर का होगा, और वो हर दिन सीखना और सिखाना। वेरी गुड। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा वाई क्या है? मेरा सबसे बड़ा वाई मेरे बच्चे थे, जिनके लिए मुझे बहुत अच्छा उनको लाइफ देना था, अच्छी एजुकेशन, और सबसे बड़ा था कि मेरा खुद का घर नहीं है। ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है कि मेरे बच्चों के लिए एक घर हो, जो कि मैं फाइनली ले चुकी हूँ। और मेरा नेक्स्ट अगर मैं वाई की बात करूँ तो मेरे नेटवर्क को ग्रो कराना, मेरे नेटवर्क में मेरे जैसी ही जो लेडी हैं जो कि शायद सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैं एक इवेंट में सबसे पीछे रहती थी हमेशा कि कोई मुझसे कुछ पूछ ना ले, तो ऐसे ही कुछ लेडीज़ होंगी जो कर सकती है लेकिन नहीं कर पा रही हैं, तो उनको सपोर्ट करना। आज के टाइम पे मेरे पास सब कुछ है, तो मैं चाहूँगी मेरे जैसी लेडीज़ को आगे एम्पावर करो। दैट्स वंडरफुल। ज़ोरदार तालियां हो जाए आपके इस विजन के लिए। एंड इससे पहले कि हम आज का ये चैट क्लोज करें, कोई भी एक मैसेज आप देना चाहेंगे? शायद वो पहली बार आए हमारे 12%er को, 15%er को, आपकी तरफ से क्या मैसेज है ओरिफ्लेम इंडिया के इतने सारे नए लोगों को? मैम मेरी तरफ से सबको एक ही मैसेज है कि खुद पे भरोसा करना, और शायद ये मैंने खुद पे भरोसा किया तो आज यहाँ पे हूँ। तो हर एक लेडीज़ है, चाहे जेंट्स भी है यहाँ पे, तो सबको खुद पे भरोसा करना ज़रूरी है, डेली सीखना ज़रूरी है और डेली काम करना हर दिन हर घंटे, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। और चैलेंजेस किसके लाइफ में नहीं है? बिजनेस है तो चैलेंज है, लाइफ है तो चैलेंज है। तो हमेशा मैं सोचती हूँ कि सेल्फ मोटिवेट रहना। अगर मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ कई बार, आपको भी मैसेज कर देती हूँ, बट वो कुछ देर का होना चाहिए, ये नहीं कि बस डेड हो गई हूँ तो डेली हाँ एकदम से कि भाई अब तो मैं कर ही नहीं सकती। तो डेली खुद पे भरोसा सबसे बड़ा मैसेज है मेरा। मेरे नेटवर्क में मैं हमेशा यही बोलती हूँ, चाहे वो न्यू ब्रांड पार्टनर, कि आप कर सकते हो, आप ही हो जो नेक्स्ट डायमंड हो, आप ही हो जो कुछ भी कर सकते हैं। एक शांति देवी कर सकती है तो हर कोई कर सकता है। वाह, थैंक यू सो मच शांति, और ये बहुत ही अच्छा मैसेज रहा है। आइए प्लीज़
एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू. बहुत बहुत बढ़िया. आई थिंक जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर शांति, फॉर द वंडरफुल वंडरफुल सक्सेस एंड ये विजन जो आपने रखा है. Thank you so much and once again a big thank you to Shanti. And जैसे कि फ्रेडरिक ने बताया, ये ओरिफ्लेम ओरिजिनल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल जो कि शुरू होने वाला है, इनफैक्ट शुरू हो चुका है आज से ही. हम अक्सर बहुत सारी स्टोरीज ढूंढते हैं, वेज ढूंढते हैं किस तरह से आप, शायद हमारे टॉप लीडर्स को हर वक्त नहीं मिल पाते, बट उनसे इंस्पिरेशन लेना, उनसे सीखना, उनकी कही हुई बातों को इम्प्लीमेंट करना. सो ये चैनल शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, जहाँ पर आप बहुत सारे ब्रांड पार्टनर्स को, अपने नए लोगों को और खुद भी इंस्पिरेशन पा सकते हैं अंडर दिस फैंटास्टिक चैनल, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, हमेशा एक्सेसिबल रहेगा आपको, आपके लिए और आपकी टीम्स के लिए.